जबहि नाम हृदय घया भया पाप का नाश। जैसे जिंदगी आग की पड़ी पुरानी घास। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। और इस 18वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं। ये है अध्याय 2 का 60वां श्लोक। यतता हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी ने इंद्रियों को प्रमाथीनी कहा है और अर्जुन ने मन को प्रमाथी कहा है। अतः इंद्रियां और मन दोनों ही प्रमथनशील। ऐसे ही यहाँ बताया कि इंद्रियां मन को हर लेती हैं और आगे भी बताया कि मन बुद्धि को हर लेता है। अर्थात यहाँ तो इंद्रियों की प्रबलता बताई और वहाँ मन की प्रबलता बताई। तो तात्पर्य ये निकला कि साधक को इन दोनों का संयमन करना चाहिए, तभी वो संयमी बन सकता है। तो जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुँचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है। तो ऐसे विद्वान के लिए यहाँ यततो ह्या अपपुरुषस्य विपश्चितः पद आए हैं। तो प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं। अर्थात वो विषयों के तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। तो इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत्किंचित सत्ता रहती है, विषय इंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा बस में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। तो ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां बस में हैं ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वाना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपिकर्षति। यानी मनुष्य को चाहिए कि वो माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में ना बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रिय समूह विद्वान को भी अपने बस में कर लेता है। और कभी भी
ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूं। अब आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तानि शर्माणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतन को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको बस में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाएं। तात्पर्य हुआ कि जब साधक इंद्रियों को बस में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने बस में किया है। तो ये अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा सद्गुरु कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वो केवल सद्गुरु की कृपा से ही मिली। तो इस प्रकार केवल भगवान के या सद्गुरु के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। भगवान या सद्गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि सत्य पुरुष की आरसी सद्गुरु की ही दे और लखा जो चाहो अलग को इन्हीं में लख लियो। इसलिए भगवान को तो हमने देखा नहीं, तो हमारे पास सद्गुरु हैं, तो सद्गुरु में ही भगवान को देखना। तो यहाँ मतपरा कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्मयोगी में तो कर्म करने की प्रधानता रहती है और उसमें वो अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है कि केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ। कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। तो कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ श्री कृष्ण जी को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायण ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायण की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है, आदि आदि। तो वसे ही यस इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं वो स्थित प्रज्ञ है। तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर से रस बुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रियां बस में नहीं हैं, परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां बस में हैं और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई। तो इसलिए ये नियम है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वो स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है, परंतु ये नियम है कि स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां बस में हो ही जाएं।
संपूर्ण भाव यह है कि कर्मयोग के साधक के लिए भी भगवान ने मतपरा पद से अपने परायण होने की बात कही है। तो ये भक्ति की विशेषता है। कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा बस में होना कठिन है। तो कर्मयोग में त्याग है और त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु ये प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख अशांति मिटने का सुख है। तो जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है, अतः भक्ति का यानी प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा बस में नहीं होती। दूसरी बात, कर्मयोग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां बस में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य में भी इंद्रियां सुगमता से बस में हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी ने यहाँ मतपरः पद दिया है। अब आगे देखते हैं कि अगले श्लोक में क्या कहते हैं। तो ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। अर्थात इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। फिर कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोहः और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ईश्वर के परायण न होने से, ईश्वर का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक परमात्मा है और एक तरफ संसार है। तो जब वो परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वो संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। तो इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। तो आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है और प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करें चाहे ना करें, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है। तो ये नियम है कि संगात संजायते कामा, विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिलें। फिर कामात क्रोधो अभिजायते, कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाती है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर, सम्मान आदि की कामना रहती है। तो उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुणी तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। तो कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है
तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। तो अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, तो क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है। जैसे काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूजनीयों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वो कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें संभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। तो अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? तो इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वो काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी बढ़कर होता है। इस दृष्टि से श्री कृष्ण जी ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है। अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और उसकी याद नहीं रहती। फिर आगे बताया स्मृत भ्रंशाद बुद्धि नाशः, यानी स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। फिर बताया कि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को ईश्वर के परायण होने की बड़ी आवश्यकता है, या सद्गुरु के परायण होने की बहुत भारी आवश्यकता है। तो यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन। तो ये जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण जी बताएंगे अगले श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, जिसका श्लोक इस प्रकार से है।
राग द्वेष विमुक्तई तू विषयान इंद्रियहि चरन् आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। यानी किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति, ईश्वर परायण में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अब इसकी व्याख्या अगले एपिसोड 19वें में बताई जाएगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। 19वें एपिसोड में इसकी व्याख्या सुनेंगे और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप जो अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है या देख रहे हैं बहुत दिनों से लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो नए हों या पुराने भी हों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे हमारे जितने वीडियो हैं निकलेंगे वो आपको त्वरित प्राप्त हो जाए। और ये वीडियो आध्यात्मिक ज्ञान का वीडियो है, आत्मज्ञान का वीडियो है, तो ऐसे में कौन सा शब्द आपको लग जाए और आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए कोई मिस ना करें, सभी देखें और पूरा वीडियो देखें। इसके साथ में जब हम अपनी कल्याण की बात करते हैं तो हमें दूसरों के भी आत्म कल्याण की बात को सोचना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें कि शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में कमेंट्स भी करें कि आपको ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या कहाँ पे गलती है या कहाँ पे अच्छा, ये इस चीज़ का कमेंट्स अवश्य। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।